हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि देयर का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो जो भी पीछे क्लास देयर का यूज प्रेजेंट में कैसे होता है वहाँ पे नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए, ताकि और भी हम यहाँ पे देयर का यूज पास्ट में पढ़ेंगे तो और भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ में आए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि देयर का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देयर देयर को भी किस में पढ़ने वाले हैं? पास्ट, यानी पास्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर इन पास्ट, देयर को पास्ट में। तो हम पहले क्लास में बता चुके हैं, यानी इससे पहले क्लास जो हुआ है देयर का, वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में इसको बता चुके हैं कि देयर का यूज किस किस सिचुएशन में करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ हद तक बोल देते हैं। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिस सेंटेंस में, यानी वाक्य में, जिन सेंटेंस में एस वुड बी मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं हो या नहीं होता है, वहाँ देयर का यूज करते हैं। देयर का प्रयोग किया जाता है। ये रहा हिंदी में पहचानने के लिए। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे हम लोग देयर का यूज करेंगे। देयर का यूज तीनों टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे इज आर आता है। तो जिसको भी फुल कॉन्सेप्ट सीखना होगा तो जाके आप लोग पीछे क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वाजवर को पढ़ने वाले हैं। पास्ट में क्या आएगा? वाजवर। तो कौन सा कहाँ पे हुआ जाएगा और कहाँ पे हुआ रहेगा। तो जब हम एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो सभी का डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उससे पहले वाजवर को हम समझने से पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद और भी काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा? देयर। देयर वाज या वार, वर। इसको क्या पढ़ते हैं? वर ऑफ वर, वेयर नहीं पढ़ते, इसका साउंड वर होता है। देयर वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस मतलब क्या होता है हम पहले क्लास में बता चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसको रिमाइंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच, या सेंटेंस का कुछ ऐसा हिस्सा होता है, कुछ ऐसा भाग होता है जो कि अलग से आता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आता है। तो हम ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। देयर वाज या वर प्लस इसमें क्या आता है? और देयर वाले सेंटेंस में क्या आता है? स्ट्रक्चर में नॉट नहीं बल्कि नो आता है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या नाउन को ही हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आरपीएस, आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज वर है तो लिख दिए हम। उसके बाद देयर लिखेंगे, देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए वाज या वर, उसके बाद देयर, उसके बाद नेगेटिव है तो नो आएगा, इसमें नॉट नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसमें सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, कौन, ये सब आता है। तो हम पहले लिए उस पर भी लिख देते हैं। WH वर्ड प्लस वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद यहाँ पे देयर आएगा, देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। ये आरपीएस क्या होता है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। WH वर्ड प्लस वाज या वर प्लस देयर। नेगेटिव बनाने के लिए हम नो भी लिखेंगे, इसमें नॉट नहीं बल्कि नो आता है ओनली। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपीएस। ये रहा 6 स्ट्रक्चर जो कि देयर के यूज में बोले जाते हैं। और इसमें 2 स्ट्रक्चर आएंगे जो कि इस तरह के सेंटेंस पूछने के लिए तुम्हारे परिवार में कितने लोग थे, कितने लोग हैं, वो प्रेजेंट में, कितने लोग थे ये पास्ट में। तुम्हारे गांव में
कितने बच्चे थे, कितने स्कूल थे, इस तरह के सेंटेंस पूछने के लिए यहाँ पे एक होते हैं। पहले हम इसका एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद हम दो स्ट्रक्चर बाद में लिखने के बाद उसको अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए हम पहले इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद वो दोनों स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग समझेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, जैसे देयर वाज, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कलम था, कलम था, ये रहा एक एग्जाम्पल। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं है, कलम था। हम सिर्फ बोले क्या कलम था, किसकी कलम था, मेरी कलम था, उसकी कलम था, या मेरी दोस्त की कलम था, ये सब कुछ सब्जेक्ट नहीं बोले। डायरेक्ट क्या बोल दिए हम, कलम था, कुर्सी था, मोबाइल था, घड़ी था, पंखा था, टेबल था, बल्ब था, टेबल था, ब्लूटूथ था, यानी कुछ भी बोले तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, इसका नाम यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। जिस भी सेंटेंस हम अभी यही तो कर रहे हैं, जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग देयर का यूज करते हैं। तो इस लेक्चर में क्या है, देयर, तो देयर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कलम यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम समझाते हैं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब वाज आएगा, और ऑब्जेक्ट अगर यानी नाउन भी बोल सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो वर आएगा, ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज आएगा। तो ये समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे देयर का देयर लिखे, और कलम, कलम मतलब कलम को हम लोग गिन सकते हैं, एक कलम। अगर हम इसी का प्लूरल लिखते कलमे तो एक से अधिक होता, उसके साथ वर आता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे, कलम, तो इसके साथ हम वाज लगाएंगे। कलम मतलब एक कलम है। देयर वाज पेन, और जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले हम एन लगाते हैं, जो कि आर्टिकल टॉपिक में पढ़ा जाते हैं। ए एन द होते हैं आर्टिकल, ए एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जो कि हम लोग आर्टिकल टॉपिक में पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तब। तो यहाँ पे क्या था, देयर वाज ए पेन, कलम था यानी एक कलम था। तो ये हुआ। इसका नेगेटिव बना सकते हैं, देयर वाज नो ए पेन, वाज देयर ए पेन, क्या कलम था, वाज देयर नो ए पेन, क्या कलम नहीं था, कलम क्यों था, वाई वाज देयर ए पेन, कलम क्यों था, वाई वाज देयर नो ए पेन, कलम क्यों नहीं था। जो कि ये सभी स्ट्रक्चर पे हम समझे हैं। और इसी का अगर हम यहाँ पे लिख दे, जैसे कलम था तो यहाँ पे वाज आया। अगर हम इसी को ऐसे लिख दे प्लूरल में, कलमे था, कलमे थे, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, कलमे थे, कलमे थे मतलब एक से अधिक कलमे थे। तो यहाँ पे तो हम देयर का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट नहीं है तो देयर आएगा। उसके बाद वाज या वर में क्या आएगा, यहाँ पे था कलम, कलम था तो इसलिए यहाँ पे हम वाज लिखे, एक कलम था तो यहाँ पे वाज लिखे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कलमे थे यानी कलमे एक से अधिक, ये हुआ प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आता है, वर। कलमे है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर। उसके बाद देयर वर पेन, पेन में भी प्लूरल बनाएंगे तो देयर वर पेन्स, कलमे थे। यहाँ पे एक कलम था तो वाज लिखे, कलम तो वाज लिखे, यहाँ पे कलमे तो वर लिखे। यानी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे नाउन बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसके हिसाब से इसको देखकर जो रहेगा यहाँ पे, इसको देखकर हम वर्ब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि वाज आएगा और वर आएगा। जो कि हम पहले भी प्रेजेंट में भी इसी तरह से आता था, वहाँ पे ई जाता था और आर आता था, एम नहीं आता था। एम क्यों नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट के साथ एम आता है प्रेजेंट में, इसीलिए वहाँ पे नहीं आया था, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो जो नहीं समझे उसके लिए हम फिर से यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, देयर का यूज, देयर का यूज और पास्ट में। तो पास्ट में आता है वाजवर, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता वहाँ पे देयर का यूज करते हैं। और वाजवर आता है पास्ट में, हम पहले भी बता चुके हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर हुआ, देयर वाजवर ऑब्जेक्ट आरपीएस, देयर वाजवर नो ऑब्जेक्ट आरपीएस, वाजवर देयर ऑब्जेक्ट आरपीएस, वाजवर देयर नो ऑब्जेक्ट आरपीएस, डब्ल्यूएच वर्ड वाजवर देयर ऑब्जेक्ट आरपीएस, डब्ल्यूएच वर्ड वाजवर देयर
नो ऑब्जेक्ट आरपीएस। ये आरपीएस क्या है और हम यहाँ पे इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे थे, कलम था, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं कमरा में, कमरा में यहाँ पे हम लड़का लिख देते हैं ताकि दो एग्जाम्पल हो जाए और सभी को समझ में आ जाए। कमरा में लड़का था, तो जैसे कलम था तो पहले हम ये लिखेंगे लड़का था, तो लड़का के लिए क्या लिखेंगे हम, देयर, और एक लड़का है तो वाज लिखेंगे, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था कमरा में, कहाँ, कमरा में। तो में के लिए इन लगाते हैं, और कोई निश्चित कमरा है तो डिफिनिट आर्टिकल द लगाएंगे, और कमरा का होता है रूम, ROOM। देयर वाज ए बॉय इन द रूम, वही जो है यहाँ पे कमरा में, रोड पर, सड़क पर, जेब में, घर में, गांव में, कहीं पर भी, ये जो है यही, इसी को जो इधर आता है इसी को बोलते हैं आरपीएस, रिमाइंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिमाइनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को बोलते हैं। जैसे लड़का था, लड़का था तो पहले हम इसका बनाए, देयर वाज ए बॉय, देयर, यहाँ पे एक लड़का था तो वाज लिखे, उसके बाद वाज या वर में एक था तो वाज लिखे, और यहाँ पे एक था तो इसलिए यहाँ पे बॉय लिखे, देयर वाज ए बॉय, कहाँ था, कमरा में। तो इन के लिए ज़्यादातर यूज, यानी एक वस्तु के अंदर जब एक कोई ढका हुआ रहता है पूरा, जैसे घर, मकान का, रूम और कार, इस तरह के सेंटेंस, यानी एक चीज़ के अंदर कोई दूसरा चीज़ हो तो उसके लिए यहाँ पे इन लगाते हैं। यानी हम शॉर्ट में, स्पोकन में के लिए हम इन लगाते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो देयर वाज ए बॉय, में के लिए इन, और कहाँ था तो इन द रूम में। तो इसी को हम अगर यहाँ पे लिखते कमरा में लड़के थे, लड़के थे, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते कमरे में लड़के थे, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए तो पहले तो हम लड़के थे लिखते देयर वर बॉयज, तो यहाँ पे क्या होता, वाज की जगह पे वर आता क्योंकि एक से अधिक है, और बॉय की जगह पे बॉयज होता है क्योंकि लड़के का बॉयज। और कहाँ थे, इन द रूम में थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब बोर्ड को क्लीन करता हूँ, और दो स्ट्रक्चर जो और बाकी है मैं अब उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो इसको आप लोग नोट कर लें। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया। तो चलिए हम जानते हैं कि वो दो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं जो कि इस तरह के सेंटेंस को बोले जाते हैं ज़्यादातर। जैसे तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य थे, तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं, तुम्हारे गांव में कितने पेड़ हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहले हम बता चुके हैं हाउ मच, यहाँ पे MUCH, इसका हिंदी होता है कितना, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और एक होते हैं हाउ मैनी, इसका हिंदी क्या होता है, कितने। और ये जो है जिसे हम गिन सकते हैं, यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, गिन नहीं सकते। यहाँ पे हम हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, गिन नहीं सकते, उसे ही अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसे हम लोग गिन सकते हैं, यानी गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। उससे पहले हाउ मेनी लगाएंगे, HOW, हाउ मेनी, यानी काउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मेनी लगाएंगे, और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगाएंगे। तो जैसे हम पहले अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, हाउ मेनी या फिर हाउ मच। ये हाउ मेनी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम नाउन भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों नाउन भी बोल सकते हैं या हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद पास्ट है तो ये वाज और वर आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते वो हमेशा सिंगुलर होता है,
सिंगुलर होता है, और जिसे हम गिन सकते हैं जिसे हम प्लुरल होगा, तो यानी प्लुरल ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर आएगा और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर जाएंगे। तो ये हुआ हाउ मेनी देयर, हाउ मेनी या हाउ मच और आरपीएस। ये हुआ, किसी से हम सवाल पूछेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर। हाउ मेनी नाउन या ऑब्जेक्ट वाज या वर देयर आरपीएस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मच, हाउ मेनी और हाउ मच में क्या अंतर है? हाउ मच जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मेनी जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए, यानी काउंटेबल नाउन के लिए। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे गांव में कितने विद्यार्थी थे? तुम्हारे गांव में कितने विद्यार्थी थे? तो मार्कर सूख गया है यहाँ पे थोड़ा, तो चलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में खत्म करेंगे। तुम्हारे गांव में कितने विद्यार्थी थे? तो यहाँ पे है कितने विद्यार्थी को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम हाउ मेनी वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। हाउ मेनी और कितने विद्यार्थी, ये सब एक साथ है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, STUDENTS, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी या कितने विद्यार्थियों थे? विद्यार्थियाँ थी, चलिए वहाँ पे विद्यार्थियाँ होगा, तो यहाँ पे आप लोग सेकंड लिख दीजिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, और आरपीएस कहाँ पे थे? तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज। ये तुम्हारे गांव का, इन योर विलेज। ये रहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन योर विलेज। तुम्हारे गांव में कितने विद्यार्थी थे या विद्यार्थियों थे? तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी सवाल पूछने के लिए, तो हाउ मेनी से या हाउ मच से पूछेंगे। हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा और हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे आटा हुआ, चीनी हुआ, दाल हुआ, पानी हुआ, इस तरह के सभी चीज़ क्या होता है? सभी नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन, जिसे मतलब काउंट कर सकते हैं। जैसे कलम, मोबाइल, फैन, इस तरह के सेंटेंस जो भी नाउन आते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल, जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे अन मतलब नॉट, अनकाउंटेबल। तो ये रहा जो कि मैं यहाँ पे बना के दिखाया, और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गया होगा, और मार्कर भी यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब इसको हम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास बेहद ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे जितना आता था मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देर का यूज़ करेंगे हम लोग फ्यूचर में। उसके बाद आएगा और भी शानदार टॉपिक, जो कि अभी भी बहुत टॉपिक पढ़ने के लिए बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।